हेलो फ्रेंड, एक हज़ारों मेरी बहना के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है दादाजी से फैसला मांगने के साथ। स्वामी ने बुआ खाने की तारीफ करती, लड़के खुश होते हैं। मानवी कहते हैं यहाँ से लड़कियां आज से लड़के लड़कियों के बराबर, जिस पर विराट कहता है खाना बनाना उनके खून में। दादाजी बोलते कि भिंडी कैसी काटी। स्वामी ने बुआ अभिनव के रूप में उसकी तारीफ करती। लड़के ये देखने के लिए देखते हैं कि खाना के वास्तव में अच्छा बना है और वो खाने को चखते। दादाजी बोलते कि पुरुष हमेशा महिलाओं के पीछे होते क्योंकि महिलाएं बिना किसी स्वार्थ के जिंदगी भर मेहनत करती है। स्वामी ने बुआ का कहना है खाना पकाने के बारे में नहीं है, ये उन भावना और प्यार के बारे में जो पुरुषों ने आज दिखाया। और महिला पुरुष को स्टैंडिंग ओवेशन देती है। सभी रात के खाने के लिए एक साथ बैठते हैं। वीरेन जीविका को एक पेपर नेपकिन पर एक नोट देता है, वह उसे पुल साइड आने के लिए लिखता है। इससे पहले कि जीविका नोट पढ़ती, स्वामी ने बुआ कुछ डिश मांगती है और उसके हाथ से कागज छूट जाता है। वीरेन जो है उसे सॉरी कहता है कि वो जीविका ने उससे सॉरी कहा और वो अपना फोन भूल गया, वो लेने जाता है। बुआ जो है प्रसार के दादाजी को धन्यवाद देती है। वंशिका जो है स्वामी ने बुआ जो है वो भी सॉरी कहती है। और फिर इधर कादम्बरी जो वीरेन द्वारा लिखे गए नोट को पकड़ लेती है और हैरान होते हुए एक रोटी के साथ इंदर के नोट पास करती है। इंदर इसे पढ़ता और नोट को कटोरे के नीचे छोड़ देता है और वो कहता है कि मुझे कुछ काम है। और कादम्बरी जो है वो भी उसके पीछे चली जाती है। विराट ने मानवी को कटोरा पास करने के लिए मानवी ने नोट को कटोरे के नीचे से पकड़ लिया और उसे पढ़ते हुए भ्रमित हो जाती है। विराट कहता है उसने ये सब उसके लिए किया। मानवी ने नोट को उसके हाथों में थमा दिया और खुद जाकर पानी पीने का बहाना करता है। विराट इसे पढ़ता है और शरारती मुस्कान देता है और सोचता है खाना वास्तव में अच्छा हो सकता है। वो भी पानी का बहाना करता है। दादाजी जो है भ्रमित हो जाते हैं। इधर फिर श्लोक ने रात का खाना खाया और वो चले जाता है। साथ ही दादाजी ने वही पेपर नैपकिन जो उससे मुंह पोंछकर उसे फेंक दिया, जो लीजा के पास गिर जाता है। वो सोचती कि विजय शरारती और उससे मिलने का फैसला करता। ऋषिकेश में परिवार रात का खाना खा रहा है, कुछ बच्चे आते रात का खाना खा रहा है, कुछ बच्चे आते हैं और बोलते कि बहुत सारे लोग हैं चौधरी के घर घर की ओर आ रहे हैं। इधर पिकनिक पे वीरेंद्र स्विमिंग पिकनिक के पास ऋषिकेश में बहुत सारे परिवार डब्बू से अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए आते हैं। बीजी कहती है कि डब्बू की शादी को 2-3 साल हो गए, लेकिन पिंकी चाची ये सुनकर बहुत खुश है कि यहाँ पर इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं। रूम सर्विस वाला दादाजी को लीजा के बारे में बताता है कि वो उसे ढूंढ रही है। दादाजी उससे बोलते हैं कि ये मुझे मारकर ही छोड़ेगी और उसमें कमरे में नहीं जाने का फैसला करते क्योंकि लीजा जो है उसके कमरे के आसपास है। मानवी सोच रही है कि विराट उसे सरप्राइज करना चाहता है। वो जोर से कहती है विराट आई लव यू और दौड़ती है। जब वो दादाजी से टकरा जाती है वो उसके साथ बैठने और बात करने के लिए कहते हैं। मानवी जाने के लिए उत्सुक है, वो बहाने ढूंढ रही है। दादाजी सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखते कि लीजा कहीं है तो नहीं। वीरेन जीविका का इंतजार कर रहा है। जीविका वहाँ आती है। वीरेन और जीविका थोड़ा रोमांटिक पल बिताते हैं। तभी कादम्बरी वहाँ गाना गुनगुनाते हुए आती है। वीरेन जीविका पुल के पास छिप जाते। कादम्बरी कहती है इंदू और आश्चर्य होता है कि उस नोट देने के बाद वो कहाँ है। ब्रेन जो है भ्रम को समझता है। मानवी को दादाजी कोई 50 साल पहले की घटना सुना रहे जो रूठ रही और सोच रही हो। दादाजी से कहती कि श्लोक को चोट लगी और उसे उसकी ज़रूरत है, वो उसकी देखभाल करना चाहती है। वो अकेले रहने से डरता है। ऐसा कहकर वो जाने वाली थी, श्लोक से टकराती। वो उससे बोलती कौन किससे डरता है। मानवी उसकी बातों पर अड़ जाती। श्लोक कहता है कि उसे लूडो खेलने के लिए साथी चाहिए। दादाजी कहते हैं वो उसके साथ खेलेंगे। मानवी कहती है मैं जा रही हूँ, भाग जाती है। पुल साइड में कादम्बरी दुल्हन की तरह उसके सिर पर एक शॉल लपेटती। वीरेन जीविका आश्चर्य करते कि कौन आ रहा है और इंदर को समझते, लेकिन वो विराट को वहां देखकर चौंक जाते। विराट चाची को पीछे से पकड़ता और कहता डार्लिंग शो में तुम्हारा सुंदर चेहरा हो। वीरेन उसकी चीखों को कंट्रोल करते विराट कादम्बरी को घुमाता और दोनों एक साथ चिल्लाते। वो एक दूसरे से बोलते वो यहाँ क्या कर रहे हैं। वो बोलते कि मानवी के लिए आया था और वो कहती है इंदर के लिए। दोनों ने किसी के आने की आवाज़ सुनी। वो दोनों जाकर वीरेन जीविका के पास छिप जाते। सभी का एक दूसरे से आमना सामना होता और चिल्लाते। वीरेन और विराट के पीछे एक प्यारा सा तर्क है कि वीरेन जीविका यहाँ क्या कर रहे हैं। इंदर धीरे धीरे काजू काजू कहकर वहाँ आता है। वीरेन और विराट को पता चलता है कि काजू कैसी है, वो उसे चिढ़ाते हैं। कादम्बरी जो है इंदर के पास जाना चाहती है। वीरेन उसे रोकता है देखने के लिए कि चाचू आगे क्या करेंगे। इंदर जो है अभी भी काजू का आवाज दे रहा। दो उसके हाथ चारों ओर लपेटते हो सोचते है कादम्बरी है, जबकि मानवी पीछे आती। कादम्बरी वीरेन जीवी को विराट चौक जाते। विराट बोलता है किसका हाथ है। मानवी को इंदर को पीछे देखकर चौक जाते उसके चारों अपनी बाहों में लपेटे हुए। मानवी उससे बोलती कि विराट तुमने तुमने बंदर जैसी टोपी क्यों पहनी, क्योंकि तुम बिना टोपी के बंदर। उसकी गाल खिंचती। मानवी कहती वो जानती थी कि उसने उसे वहाँ क्यों बुलाया। वो बोलते वो क्या देना चाहता उसका लोहरी वाला गिफ्ट। विराट बड़बड़ाता है कि ये चाचू और वो यहाँ है। वो बोलती कि वो उसे देगी और वो उसे प्यारे से गले लगाते हो किस करने के लिए उसे घुमाती। उसकी आंखें अभी बंद है। और आई लव यू विराट कहती उसे किस करने वाली। विराट जो सुपर फास्ट दौड़ता मानवी को गले लगाता है। मानवी अपने आंखें खोलती हो बोलती तुम कहीं यहाँ क्या हो, बंदर टोपी में कौन है। वो चाचू को देखते हो चिल्लाते बोलती सब यहाँ क्या करे। वीरेन बोलता है कि सभी को भ्रम और संयोग की रात है। वो सुनते किसी की आवाज, वो दादाजी को अपने ओर चलते हुए देखते। वो सभी छिप जाते। दादाजी पुल के किनारे पर आश्चर्य कर रहे कि इस अंग्रेजी महिला लीजा से कैसे छुटकारा पाया जाए। वो पूरी तरह से नाराज है। दादाजी एक पुल कुर्सी पर आराम करते, उसमें से आश्चर्य करते कि दादाजी यहाँ कैसे आए और कैसे जाएंगे। लीजा आती है और दादाजी की आंखों पर हाथ रखती। दादाजी हकलाते हुए बोलते वो यहाँ क्या कर रही है। लीजा बोलती कि वो खुद उसे बुलाया और उसे नोट दिखाती। विराट मानवी कादम्बरी इंदर बहस करते हैं और लेटर लीजा के पास कैसे
पहुंचा और बोलते उसने नोट दिया भी स्वीकार करते कि वो उसके बिना नहीं रह सकते। दादाजी से आई लव यू कहती है। जो पुल के करीब जा रही लीजा बोलती है वो चाहती है कि उससे शादी कर लो। दादाजी पीछे चलते रहते हो, पुल में फिसल जाते। वीरेन जीवी का आंखें बंद करके तीनों जोड़े सदमे में हो जाते हैं। इंदिरा चाचू कादम्बरी ने अपना मुंह बंद कर लिया। विराट मानवी जो अपने कान बंद कर लेते हैं और इधर गांधी के 3 बुद्धिमान मद्धरों की तरह। और यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म, आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।